बैक टू माय चैनल। कल हमने काफ़ी पेपर किए हैं आरओ के। आज हम 2010 का पेपर करेंगे और 2-3 और पेपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस देखते हैं कौन से आए थे। तो पहला है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। बायोगैस में सबसे अधिक यही गैसें होती हैं। तो ये वाला देखते हैं, हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा था। सही, हीरा कार्बन से बना होता है, संगमरमर कैल्शियम से बना होता है, रेत सिलिकॉन से और माणिक्य एल्यूमिनियम से बना होता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, माणिक्य एल्यूमिनियम। चलिए हार्मोन्स देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय से महिलाओं से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष से संबंधित है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो इन चारों को याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन महिला से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष से संबंधित है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। रोग और कारण, तो ये तो आप लोगों को रटा ही होगा, बहुत बार आया है। रतौंधी विटामिन ए से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से, स्कर्वी विटामिन सी से, बेरी बी से। तो ये चारों को याद रखना है, बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा। इसरो बेंगलुरु में स्थित है। IUCA नई दिल्ली में है। IUAC पुणे में है। VSSC तिरुवनंतपुरम में है। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त करता है? तो 39 इंच। ऐसे क्वेश्चन सब तो नहीं पूछते हैं, उस साल पूछा गया है, तो याद रखना। सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश में प्राप्त प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। रसायनों में किसका रसायनों में से किसका फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का किया जाता है। प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है आंसर। और इसकी आप डेफिनेशन एक बार ज़रूर याद कर लेना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये यूपीएससी में भी पूछा गया था 2021 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो रिपीट हो जाते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों को याद रखना है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण होता है ये। तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह का जड़त्व के कारण उनका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। टेलीविजन ग्राहक के दूरस्थ नियंत्रण किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त किरण प्रयोग में लाई जाती है टेलीविजन के लिए। हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। ये करेंट का था, ये हमारे लिए अब रिलेवेंट नहीं है। एक क्षेत्र के प्रवाह में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है? तो अनुक्रमण कहा जाता है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था जात सवार पद के प्रदान किए जाते थे। मनसबदार के 3 वर्ग थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मनसब फारसी शब्द का प्रयोग करते थे, तो ये याद रखना, पूछ सकता है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्यतः थे? तो चगताई तुर्क थे। बेरोजगारों की सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखना। मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेर शाह, उसने शिक्षा प्राप्त की थी, तो याद रखना शेर शाह। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बौद्ध कौशाम्बी उदयन के कार्यकाल में आए थे। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने समाप्त किया था।
वेशनगर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को प्राप्त था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की चर्चा की गई है? तो 9 रूपों की चर्चा की गई है। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का भी प्रचलित करवाया था। शक विजय के उपलक्ष्य में ही उन्होंने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का प्रचलित करवाया था। और सबसे अधिक पूछे कि कब सिक्के जारी किए गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किए गए थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। किस महिला क्रांतिकारी ने समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण कर अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? तो बीना दास ने अपने डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का था। ये आप लोगों को याद होगा, बहुत बार आता है हिस्ट्री में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आर.बी. घोष थे। राम बिहारी घोष। बहुत बार पूछा गया। इसी सूरत अधिवेशन में ही उग्रवादी और उदारवादियों का विभाजन हुआ था, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोबारा मिले थे। तो इसको याद रखना है। रकीब जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड नहीं लिखा है, सही सुमेलित पूछा है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। तो दादा भाई नौरोजी दिया था ऑप्शन में। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एस.सी. बोस ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 1929 के एक्ट की। बहुत बार पूछा गया लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धरामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो टी.वी. संप्रू ने की थी। इसको याद रखना, टी.वी. संप्रू ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चारों कथन सही है। वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी होता है। उसके पास औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है, लेकिन 6 महीने से अधिक का नहीं करता है। तो इसको भी याद रखना। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित था। तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन में सम्मिलित था। 73वां 74वां संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है पीसीएस और आरओ में भी। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना जब पॉलिटी पढ़ो। भारतीय संविधान मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। तो नीति निर्देशक तत्व नहीं है ये। गौ संरक्षण, मद्य निषेध, पर्यावरण संरक्षण, ये सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किस एक ने भारत के संविधान सभा का विचार दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 की समाप्ति के पश्चात मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटले ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया है। उन्होंने ही भारत में संविधान सभा का गठन का विचार दिया था। तो ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है।
किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। इसको याद रखना है। 1935 का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना, आरओ पीसीएस सब में बहुत काम आता है। मनरेगा कार्यक्रम 1947 के संदर्भ में लाया गया था। ये जो हमारे अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, हम उनको नहीं करेंगे। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये अभी भी आ जाता है, तो इसको याद रखना है। तो हम ये सारा उस टाइम के लिए रिलेवेंट था, आज के लिए नहीं है। अधिपादप मुख्यतः विषवतीय वन में पाया जाता है, तो इसको याद रखना है। इन चारों को याद रखना है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सिलाई उद्योग बरेली। जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में मिलता है, रबड़ केरल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। अभी ये 2022 में ही पूछा गया था पीसीएस में, रबड़ केरल, जूट पश्चिम बंगाल, तो ये आते रहते हैं, इनको याद रखना है हमें। फॉन एक स्थानीय पवन है, तो स्विट्जरलैंड की गर्म एवं शुष्क हवा है। वन आवरण सर्वोच्च शीतोष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वन में है, इसको याद रखना है। नागोया में सूती वस्त्र उद्योग है, सलेम में लौह इस्पात है, लॉस एंजल्स में हवाई जहाज है, अबादान में तेल शोधन है। अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? तो कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन है, इसको याद रखना है, अभी भी के लिए भी रिलेवेंट है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। तो नाथुला याद रखना सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। वनों का प्रतिशत सर्वाधिक मिजोरम में अभी भी है, तो इसको याद रखना है। रबर मलेशिया में मिलता है, कहवा कोलंबिया में मिलता है, जैतून इटली में मिलता है, गन्ना मॉरिशस में मिलता है, लेकिन ब्राज़ील में भी मिलता है, इसको याद रखना है। और विशेष चयन वाला भी हम देखते हैं पेपर, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना ही पढ़ाऊँगी, पूरा पेपर कराने में बहुत टाइम लगेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट भी नहीं है जो क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ। तो जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना उतना कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो पायरोमीटर को लाया जा सकता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो AS74 है। तो ट्यूमर 74 याद रखना, ट्यूमर और सैनिक 74 ये पूछता है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतकों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति आरोहण का प्रयोग किया जाता है। विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? आइस क्यूब है, ये तो नहीं अभी आएगा। जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है, तो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। जल में वायु का बुलबुला कैसे कार्य करता है? एक अवतल लेंस की तरह करता है। ये सारा करंट पूछा है। किसी बच्चे, ये वाला हम बहुत आराम से कर सकते हैं, उस टाइम के लिए बहुत आसान नहीं होता था, लेकिन अब बहुत इजीली डी आने वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते? तो पोलियो का टीका। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने की में सहायक कौन सा होता है? विटामिन। तो विटामिन B6 याद होता है किसी स्वप्न को पर्याप्त मात्रा में याद रखने के लिए, विटामिन B6। 84 गुम्बद कहाँ है? तो जालौन में है। जागा मस्जिद कहाँ है? मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो कुशीनगर में है। कामतगिरी चित्रकूट में है। तो बौद्ध स्तूप बहुत बार पूछा है, कुशीनगर, कामतगिरी, चित्रकूट। 84 गुम्बद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपेज। ईमेल पता लगाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो फिंगर। निम्नलिखित में से आंत के जीवाणु संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 में। आंत का जीवाणु संश्लेषित होता है विटामिन B12। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम थे, तो इसको याद रखना है, महासचिव A.O. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटका में, मानस असम में है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की तो गुप्त काल में बनाई गई थी, तो याद रखना भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल में। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था।
अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है तो महापद्म नंद को जाना जाता है। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है तो वराह को किया जाता है। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है तो महेश बर्मन है। पल्लव शासक महेश बर्मन। तो मत्स्य विलास याद रखना, प्रहसन। एलोरा ये वाला हमने देख लिया। ऋग्वेद में गन्ने का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। अल्बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। उसने तैकी के हिंद नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो अल्बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं शताब्दी में, सारा याद रखना है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो 1861 में की गई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है तो जस्टिस रनाड ने की है 1884 में, तो उसकी डेट भी याद रखनी है 1884। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है, 1865 में उन्होंने स्थापना की थी। तो भारतीय ब्रह्म समाज पूछा था तो केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज पूछता तो राजा राम मोहन राय। आद्य ब्रह्म समाज पूछता तो देवेंद्रनाथ टैगोर होता। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी तो खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने गाजी की उपाधि भी ग्रहण की थी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर मुगल सेना नायक के साथ किया, जय सिंह के साथ किया। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, हमने 2-3 साल के पेपर में देखा था। बहुत सारा रिपीट होता है, आराम से एक दो बार कर लेना, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस पे। बाबर जामा मस्जिद बनवाई थी। हुमायूं ने दीन पनाह। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था और जहांगीर ने एतमाद उल दौला का मकबरा बनवाया था। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से इस्लाम से प्रभावित था तो नामदेव प्रभावित थे इस्लाम से। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो दोनों सही है। किस आंदोलन के साथ आसफ अली जुड़ी हैं तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं, जो कि 1942 में हुआ था। बी डी सावरकर द्वारा स्थापित संगठन है तो अभिनव भारत है, जो कि 1904 में स्थापित किया गया था। इसको याद रखना, बहुत बार आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो जेबी कृपलानी ने की थी। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसने लिखी है तो दुर्गा दास ने लिखी है। राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन से संबंधित है, जो प्रतिषेध लगाता है बच्चों के काम पर तो 24 संबंधित है। तो बच्चों का पूछा जाए तो 24 है, और सभी का शोषण पूछा जाए तो अनुच्छेद 23 सही होगा। ज़्यादातर बालक वाला ही पूछा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन अपना किसे सौंपता है तो राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेदों में से किस एक को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। उनको स्वविवेक की शक्ति भी दी गई है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, तो ये स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, तो इसको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है आरबीआई है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है तो समता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। योजना आयोग के अध्यक्ष ये उस टाइम के लिए आया था, हम इसको नहीं करते हैं।
भारतीय अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र क्योंकि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 20 है। ये अभी भी पूछ लेते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना कृषि निर्यात के संबंध से संबंधित है। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एक चाय में नहीं पाया जाता तो मार्फिन चाय में नहीं पाया जाता, थीन टैनिन कैफीन चाय में पाया जाता है। तो थीन टैनिन कैफीन पाया जाता है, मार्फिन नहीं पाया जाता है। सरसों के बीज के ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, तो करंज है। ये सारा अभी के लिए तो रिलेवेंट नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं निम्नतम है, तो केरल में उच्चतम है, राजस्थान में निम्नतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतरिम आंकड़ों, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या नहीं है, ये वाला गलत है भी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक है और सारे ऑप्शन सही थे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन करता है। बहुत बार पूछा गया है, हाइड्रोजन देते हैं ऑप्शन में। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। कौन सी एक कृष्णा की सहायक नहीं है, तो तेल नदी कृष्णा की सहायक नहीं है, तेल नदी नर्मदा की सहायक है। भीमा, डान, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी की सहायक है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, तो चाइना का सबसे अधिक है, भारत का दूसरा है इनमें 4 में, लेकिन चीन याद रखना। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो आगरा मेरठ में लोकप्रिय है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन के बीच है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी के बीच है। तो याद रखना पौंडीचेरी भी आता है, वैसे 3 तो याद ही रहते हैं सबको। भारत के स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। ये सारा डाटा करेंट अफेयर्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइक प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो लाइकेन करता है। सीमेंट का कारखाना बरेली में नहीं है और सारे सही हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, उर्वरक कारखाना आंवला में है। तो आंवला याद रखना पूछता है, तो उर्वरक कारखाना आंवला में है। चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता कब हो गई थी चालू खाते में, तो 1994 में हो गई थी। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो कैगा है, कर्नाटका में है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है, तो कैगा याद रखना कर्नाटक में है। और तारापुर रावत वाटा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत पूछता है। अपरेल पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। पंजाब नेशनल बैंक के विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। कनकी नारा जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध, विरुद्धनगर, सूतीबद्ध, चन्नापटना रेशम, भदोही कालीन। तो ये सारा करेंट का था, ये हमें नहीं पढ़ना। ये चारों देखते हैं। उकाई गुजरात में है, पनातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, टबोल महाराष्ट्र में। ये चारों याद रखना है, बहुत पूछता है। कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो हटिया नहीं है। डिगोई, कोयली, बरौनी, बगोई गांव, ये सारा देख सकते हैं, आता रहता है, तो याद रखना। जामनगर गुजरात, ये तो सबको रहता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल याद रहता है, तो ये डिगबोर्ड असम, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, इन चारों को याद रखना। कन की धारा हमने अभी पढ़ा था ये सारा। चलिए आगे देखते हैं। ये सारा करेंट अफेयर्स का है। उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है, तो नोएडा और कानपुर में है।
मुख्य परीक्षा में देखते हैं 2010 में कौन से आए थे। स्वचालित ईंधन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है। इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग देते हैं। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है, फाइलेरिया लसिका पर, ल्यूक्यूमिया अस्थि मज्जा, मलेरिया रक्त कणिका कोशिकाएं। तो इन चारों को याद रखना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है। ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड होता है। कौन सा हाश गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है हास्य गैस। तो सी ऑप्शन सही था। विटामिन V1 से B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, V2 का फ्लेविन होता है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन C का एस्कार्बिक एसिड होता है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत था, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी याद नहीं है मुझे, लेकिन इसका यही गलत था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम फ्लेविन राइबोफ्लेविन होता है। सही सुमेलित है। रेटिनॉल विटामिन ए से नहीं होता है, विटामिन ए से रेटिनॉल होता है, विटामिन 6 से पायरिडॉक्सिन होता है, और विटामिन C से एस्कार्बिक एसिड रोग होता है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन D की कमी से होता है। तो इन चारों को याद रखना है। एक कीट नहीं है तो मकड़ी कीट नहीं है, खटमल घरेलू मक्खी मच्छर कीट है। कौन सा एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधित है? तो ओरेंगुटेन मानव का निकटतम संबंधी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन ए की कमी से बंध्यापन होता है। तो ये विटामिन के तो चैप्टर पूरा एकदम रट लेना है, PCS और RO में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसमें विटामिन के गलत था ऑप्शन, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। परितृप्ति और प्यास के केंद्र में मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस में है। RH कारक का नाम संबंधित है बंदर से। भारतीय इतिहास और संस्कृति देखते हैं। तो राजगृह, ये चारों याद रखना है। प्रथम संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय वैशाली में हुआ था, सर्वकामी की पाटलिपुत्र मोगली पुत्तिस में उन्होंने की थी अध्यक्षता। कुंडलवन चौथी संगीति का आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इसको याद रखना। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से संबंधित था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख में ये दिया गया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी के, रोपड़ सतलज नदी के। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो देवराज सेकंड के कार्यकाल में आया था, इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। फारसी राजदूत था, देवराज सेकंड के कार्यकाल में आया था। तमिल देश के युग का राजवंश नहीं है, तो पल्लव नहीं है, चेर चोल पांडे है, तो याद रखना इसको भी। अशोक का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो रुमन देही स्तंभ लेख अभिलेख, तो इसको याद रखना। ये हमने अभी देखा था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। पेलसर्ट ने दिया है, तो जहांगीर के कार्यकाल से संबंधित है, याद रखना। डच यात्री थे फ्रांसिस पेलसर्ट। मुगल चित्रकला की आधारशिला हुमायूं ने रखी। शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद फॉन गेटे ने किया था, नहीं सॉरी विलियम जोन्स ने किया था शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद। और गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने याद रखा था, ये भी याद रखना। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता एनी बेसेंट के कारण हुई है। बक्सर, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, तो याद रखना। तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, कॉर्नवालिस नहीं है, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो एलन वरो ने किया था। सही क्रम देखते हैं तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 में हुआ। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 में हुआ।
तो इन चारों की डेट याद रखनी है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो अवध में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी 1924 में, तो कानपुर में हुई है, इसलिए याद रखना। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इस स्थगन में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। असहयोग आंदोलन उन्होंने स्थगित किया था क्योंकि उसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, तो ये सही ऑप्शन था। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो याद रखना तो आत्माराम पांडुरंग ने की है। भारत में संविधान की मूल संरचना न्याय की व्याख्या से संबंधित है। एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो राज्यसभा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, चयनित नहीं किया जाता है। 73वां 74वां संशोधन 1-2 इसके राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, तो इन तीनों की स्थापना की गई थी इन संशोधनों के माध्यम से। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड ये इससे संबंधित नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन निदेशक तत्व से संबंधित है। यौन अनुपात का घटता क्रम देखते हैं, तो सबसे अधिक यौन उत्पाद केरल में 1084, पुडुचेरी में दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो केरल और पुडुचेरी याद रखना है। ये सारा करेंट का है, हमें नहीं देखना है। पादपों में किसका, तो आलू, गन्ना, अदरक ये तीनों तना से प्राप्त होते हैं। शकरकंद प्राप्त नहीं होता है, वो जड़ से मिलता है हमें, तो डी ऑप्शन गलत था। कौन सा पारिस्थितिकी के लिए नुकसानदायक है, तो यूकेलिप्टस है, इसमें बहुत बार आया है। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली से संबंधित। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ है, तो हैदराबाद में है। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, तो बासमती चावल। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है, तो याद रखना निजर से नहीं गुजरती है, नाइजर से स्पेन, अल्जीरिया और स्पेन से जाती है, तो अच्छे से याद रखना इसको। एक अफ्रीकी स्थल रुद्ध देश है, तो चाड एक स्थल रुद्ध देश है, इसको याद रखना। इटली, सिसिली, सर्डेनिया, कोर्सिका से घिरे टेरेनियन सी से घिरे हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है, इक्वाडोर है। फल और सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, ये पहले भी आया हुआ है। एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मानक समय यामोत्तर सबसे नज़दीक है, तो बिलासपुर के सबसे नज़दीक है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। राजमहल छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटका, नोवा मुंडी झारखंड, तो इसको याद रखना है। बादाम पहाड़ उड़ीसा, राजमहल छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटका, नोवा मुंडी झारखंड। कच्चा रेशम का उत्पादक असम है। शहतूत का उत्पादन आंध्र प्रदेश में अधिक होता है। एरी रेशम का उत्पादन असम में होता है। टसर रेशम का झारखंड में, ये हम करंट में भी पढ़ लेंगे। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो गुजरात में। कर्मा लोक नृत्य है, तो सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। और सारा करंट का है, जो इम्पोर्टेंट है हम उतना ही करेंगे। माघ मेला इलाहाबाद, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर, देवा मेला बाराबंकी। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये गलत दिया था। और सारे सही हैं। गंगा वाराणसी, कोसी गलत दिया था। सरयू या यमुना नदी के किनारे है,
गोमती सुल्तानपुर। भोटिया गढ़वाल में, बुक्सा बिजनौर, थारू गोरखपुर, लखीमपुर महराजगंज। तो इसको भी याद रखना। गलत बुक्सा था, बुक्सा बिजनौर सही सुमेलित था। भोटिया बाराबंकी में नहीं मिलती, गढ़वाल में मिलती है, तो इसको याद रखना है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, हमने पहले भी पढ़ा है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं? तो सभी चारों आते हैं। गेहूँ उसमें रोटी बनाने का गुड़ ग्लूटेन पड़ा होता है उसमें। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले 1947 में हुई थी, तो इसको याद रखना है। चलिए, जो करेंट का था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, वो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो हमने उनको कवर किया है। आगे हम जो भी 3-4 साल का बच्चा है उसको भी कवर कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।